नमस्कार दोस्तों बुढ़ापे में जो है वो औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। आज मैं अपनी वीडियो में इसी टॉपिक को लेके आई हूँ। तो दोस्तों आज आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होने वाली है, चाहे वो माता पिता हों चाहे वो बच्चे हों। तो दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री शंकर कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के श्री चरण कमलों में रहता है और उनकी सेवा नियम प्रतिदिन करता है। सेवा से तात्पर्य यहाँ पे उनका ख्याल रखना, समय पर भोजन देना, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर किसी के जीवन में माता पिता का सुख होता है। हर माता पिता अपने बच्चों से यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय के चलते आजकल का जो ये समय आ गया है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर बाहर निकल जाते हैं, माता पिता के प्रति प्रेम और स्नेह को भूल जाते हैं, या यूँ कह लो कुछ उनकी मजबूरियाँ हो जाती हैं जिनके चलते वो अपने माता पिता से दूर रहते हैं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातों का ज्ञान कराने आई हूँ जिनको आप समझकर अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक कहानी को आप लोगों से विस्तृत रूप से बताना चाहूँगी, जिसे आप सुनकर अपने जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव पाएंगे और आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा आनंद की गति प्राप्त करेंगे। दोस्तों इस वीडियो का जो सार है वो मैं एक कहानी के माध्यम से आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी, और उस कहानी को सुनकर आपके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव मिलेगा और आप अपने पुत्र पुत्रियों से या आप अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी आशंका अपने मन में नहीं रखेंगे कि इनसे हमें क्या लाभ मिलेगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हरा भरा बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उसकी जो टहनियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा छावदार थी। उसकी टहनियाँ छाया के कारण लोगों को आश्रय देने की योग्य थी। वहाँ पर कुछ पशु पक्षियों का झुंड भी रहता था। उस झुंड में एक बूढ़े गिद्धराज भी रहते थे और उनका परिवार भी रहता था। उनके परिवार में उनके बच्चे और पति पत्नी सभी साथ में मिलजुल कर बहुत ही प्रेम से रहते थे। पर बहुत समय बीत जाने के कारण जंगल में बरसात नहीं हुई। कहते हैं कि समय का पहिया जो है वो चलता रहता है, समय अपनी गतिविधियों को समय समय पर करता ही रहता है। वर्षा न होने के कारण बरगद का जो वृक्ष था वो सूख गया, उसकी टहनियाँ जो है वो टूट टूट कर गिरने लगी, पेड़ जो है जो वो जर्जर होने लगा। इसी क्रिया को देखते हुए वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी ने और गिद्धराज के परिवार ने सोचा क्यों ना आज इस जंगल को छोड़ दिया जाए, इस जंगल की बजाय अब हम अपना स्थान कहीं और ढूंढ लें। इसी की बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर रहने वाले संगी साथी ने गिद्धराज से अपनी इस बात को रखा, लेकिन गिद्धराज ने अपनी बात को वहाँ पर रखते हुए बोले कि मैं किसी भी हाल में इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकता हूँ। उनकी इस बात को सुनकर वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी जो हैं वो गिद्धराज की हंसी करने लगे। बोले तुम बुढ़ापे में अपने इस सोचने की जो क्रिया है वो खो बैठे हो, तुमको यहाँ रहना हो तो रहो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इसको यही बातें करते हुए वहाँ पर रहने वाले उनके संगी साथी जो भी पशु पक्षी थे, यहाँ तक कि उनके परिवार के जन पत्नी और बच्चे थे, वो भी छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले गए। उधर पशु पक्षी जो थे वो दूसरे जंगल में जाने के कारण इधर उधर भटक रहे थे और वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी उन्हें अपने आश्रय नहीं दे रहे थे, उन्हें अपने पेड़ों पर जगह नहीं दे रहे थे। इधर ये पशु पक्षी जो हैं तब भी भटक रहे थे और परेशान ही थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके उन पशु पक्षियों ने दूसरे जंगल में अपना राज्य बना लिया और उनके गिद्धराज के जो बच्चे थे वो भी प्रेम से वहाँ रहने लगे। इधर गिद्धराज भी उस पेड़ को छोड़ नहीं रहे थे, दिन भर अपना घूम कर आते थे और रात में उसी पेड़ पर विश्राम करते थे। कहते हैं समय का पहिया चलता रहता है और इतना चलता है कि मनुष्य को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान करके छोड़ता है। ऐसे में उस पेड़ की जो दशा थी वो और भी ज़्यादा दयनीय हो गई, वह पेड़ और भी ज़्यादा जर्जर हो गया। लेकिन इधर
जो गिद्धराज का परिवार जो था वो चिंता कर रहा था और कह रहा था कि क्यों ना गिद्धराज को भी इसी जंगल में लाया जाए। इसी बात को सोचकर गिद्धराज का परिवार और उनके संगी साथी पुनः से गिद्धराज को लेने के लिए जंगल की ओर चले। जैसे ही उनके संगी साथी और गिद्धराज का परिवार उनके पास पहुंचा, उन्होंने फिर से वही बात का प्रस्ताव रखा कि आप इस पेड़ को छोड़कर हमारे साथ दूसरे जंगल में चले, आपको वहां पर काफी ज्यादा आनंद मिलेगा। लेकिन गिद्धराज ने बोला कि मेरे माता पिता ने इसी पेड़ पर मुझे जन्म दिया था और इसी पेड़ पर मुझे पालन पोषण दिया और इसी पेड़ पर मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं जीवन पर्यंत इसी पेड़ पर ही रहूंगा। ऐसा कहने पर उनके जो पशु पक्षी साथी थे, उनके परिवार के जन यानी पति पत्नी और उनके बच्चे थे, वह हंसने लगे और बोले, गिद्धराज तुम अपने बुढ़ापे के साथ अपनी विचार क्रिया है जो वो खो चुके हो, तुमको यहाँ रहना हो तो रहो, मैं तो यहाँ से चला। लेकिन गिद्धराज की ये बात सुनकर उनके मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल हो रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सारे पशु पक्षी और उनके जो परिवार के जन थे वो इंद्रदेव भगवान के पास पहुँचे। बोले, हे इंद्रदेव महाराज, आपने मेरे जंगल में काफ़ी दिनों से किसी प्रकार की कोई भी वर्षा नहीं कराई है। हम जिस स्थान पर रहते थे वह पेड़ काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो गया है और वहाँ पर हमारे पिता रहते हैं और वह वहाँ से ना जाने की हट किए हुए हैं। अब आप ही हमारी इस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। दोस्तों, भगवान इंद्रदेव ने उन पशु पक्षियों की बात को सुना और उस जंगल में इतनी ज़्यादा बरसात कराई कि जो वृक्ष था वह पुनः से हरा भरा हो गया। बरगद का वृक्ष जो है वो पुनः से सभी को आश्रय देने लगा। फिर वहाँ पर उनके परिवार के जन आए और उनके संगी साथी आए। पशु पक्षी बोले, गिद्धराज तुम बहुत हठी हो, तुमने अपने हट के आगे हम लोगों की एक बात ना सुनी। उनकी बात सुनकर गिद्धराज मनी मन मुस्कुराए, बोले कि तुम लोग अपने समय को भूल सकते हो, लेकिन मैं अपने समय को नहीं भूला और मेरा समय जो है वो पुनः से बलवान बना और पुनः से तुम लोग उसी स्थान पर आए। शायद तुम्हें अपने समय की याद नहीं है, जब तुम दूसरे जंगल को गए थे तो तुम्हें वहां धुतकारा गया था और मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। तुम्हारा समय तुमको काटना था, लेकिन तुम लोगों ने उसको हंसकर नहीं काटा, तुमने उसका त्याग किया, तो तुम्हें उसका ये फल मिला कि तुम्हें दूसरे जंगल में भी लोगों का सामना करना पड़ा और लोगों के कटु वचन को सुनना पड़ा। लेकिन मैंने अपने समय को धैर्य के साथ काटा और मैंने समय को फिर से बलवान किया और वही समय लाया। दोस्तों, गिद्धराज की बात सुनकर वहाँ पर जो पशु पक्षी थे वो गिद्धराज के पैरों पर गिर गए और उनके पारिवारिक जन जो थे वो उनसे बार बार माफ़ी मांगने लगे। बोले कि हे पिता, आप जब भी कुछ बोलते हो तो कुछ अच्छा ही बोलते हो, आगे से मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि को करने से पहले आपसे सलाह लूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सार मिलता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने माता पिता की बात को नहीं भूलना चाहिए। कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, बूढ़े माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को आश्रय दें, पूरी कोशिश करें कि उनको इस योग्य बनाएं और कि उनको संघर्ष से लड़ने की शक्ति प्रदान हो और इसके साथ ही कितनी भी परिस्थितियां जो हैं वो गंभीर हो जाएं, लेकिन बच्चों का जो साहस है वो डगमगा नहीं पाए। यहाँ इस कहानी में हमें ये सारांश मिलता है कि यहाँ पर जो है वो बच्चे और माता पिता दोनों को ही धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और बच्चे और माता पिता दोनों को ही अपना जो साहस दिखाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बच्चे को धैर्यवान बनाएं, शक्तिवान बनाएं और इसके साथ ही बच्चों को योग्य बनाएं। इसके साथ ही बच्चों को भी ये याद रखना चाहिए कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी हमें अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, उनकी बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों के हित के बारे में बोलते हैं। काफ़ी बार
हम लोगों ने देखा है कि माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा देते हैं और इस योग्य बना देते हैं कि बच्चे जो हैं वो विदेश में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनका साथ कभी नहीं पाते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, लेकिन योग्य बनाने के साथ साथ उनको संस्कारों का भराव हमेशा करना चाहिए। संस्कार में ये रहना चाहिए कि माता पिता का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही हम लोग अपने देश में भी रह के काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और अपने जीवन के सुखों को भोग सकते हैं। दोस्तों, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ करें, लेकिन अपने बच्चे को अपने से जुदा ना करें। काफ़ी सारे माता पिता की ऐसी सोच हो गई है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर मुझे विदेश भेजना है। तो मेरी उनसे यही विनती है कि आप अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ करें, लेकिन अपने देश की माटी से प्यार और अपने माता पिता के प्रति ही हमेशा ही स्नेह रखें, क्योंकि माता पिता का जो बलिदान है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है। और माता पिता को भी बच्चे के प्रति इस स्नेह को रखना चाहिए कि बच्चे ने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा त्याग किए हैं। तो जीवन पर्यंत माता पिता को भी अपने बच्चे की इस सुख सुविधाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो, मेरी ये कहानी यदि प्रेरणादायक लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल की वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जो वीडियो है वो किसी भी प्रकार की उपाय से नहीं संबंधित थी, क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ सार यही था कि वर्तमान समय में जो भी ये दुख या जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान निकाला जाए। लोग अपने ये प्रियजन के साथ, अपने पारिवारिक जन के साथ प्रेम से रहें। और हमारी यही कामना है कि मेरी इस वीडियो से यदि एक लोगों का भी भला होता है या एक लोगों के भी मन में बदलाव होता है तो मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान समझूंगी। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मेरा आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।